घीसी क्या होता है? घीसी हमारा रफ में घीसी होता है। दोस्तों, आप लोग बोल रहे हो रफ को कैसे पहचाने। आज हम बात करेंगे घीसी यानी कि फिशर। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं अभी जो चमक रहा है इसमें से लस्टर निकल रहा है, इसे लस्टर बोलते हैं। देखिए, जो डायमंड में से कलर निकलता है उसे लस्टर से दूर दूर तक पहुंचा देता है, ऐसा होता है लस्टर। और आप जो देख रहे हो रफ में कटिंग सा होता है, आपका नेचुरल रफ है और उसमें क्या होता है कि प्रकृति से ही कटिंग लगा हुआ होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये इंसानों ने किया हुआ कटिंग नहीं है, ये नेचुरल से कटिंग लगा हुआ होता है। और उसके अंदर में आप देख रहे हो वो क्रैक सा, जैसे कि शीशे टूटा हुआ हो। जब हम देखते हैं ना ग्लास में, जब कोई वस्तु टकराता है या किसी से ग्लास में चोट लगता है तो वो ग्लास टूट जाता है, लेकिन वो ग्लास टूट के नहीं गिरता है। जो गिरा नहीं है उसमें सिर्फ चोट लगा हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि वो क्रैक होता है, उसमें से क्रैक दिखाई देता है। ऐसा ही हमारे रफ डायमंड में भी क्या होता है कि क्रैक होता है। देखिए, जो आप देख रहे हो वो कटिंग के बीचों बीच भागों में शीशे जैसा टूटा हुआ है या तो क्रैक हुआ है, आप देख रहे हो। ऐसा होता है रफ में, इसे घीसी कहते हैं। जो प्रकृति से अपने आप प्रकृति में जब रहता है, आपको मालूम होगा डायमंड बनने में करोड़ों साल लगता है। वो बनते बनते वो ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होने से उसमें से जो वाष्पीकरण होता है ना, वाष्प निकलना होता है ना, और उसमें क्रैक होके वाष्प निकलता है। जो कटिंग होता है, कटिंग जैसा होता है, वो प्रकृति में अपने आप होता है और उसमें से वाष्प निकल के बाहर जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। ऐसा क्रैक अपने रफ में होना चाहिए। और रफ में ऐसा कटिंग भी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सब रफ में कटिंग हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। फिर भी ज़्यादातर रफ में क्या होता है कि अपने आप लगा हुआ कटिंग होता है। दोस्तों, जब डायमंड कटिंग होता है, और कटिंग में और चिकना सा होता है और बहुत तरीके से और बहुत डिज़ाइन कर के उसमें कटिंग किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल रफ होता है उसमें प्रकृति से ही कुछ कट लगा हुआ होता है। उसमें से आप देख रहे हो ये लस्टर निकल रहा है, उसमें आप कलर से निकलता हुआ लस्टर दिख रहे हो। क्या होता है कि दोस्तों, डायमंड जो होता है वो सख्त भी होता है, ज़्यादा सख्त होता है, उसे सख्त मिनरल्स माना जाता है। और वो चमक में भी बहुत ज़्यादा चमकता है, जैसे कि ग्लास से भी ज़्यादा। हम देखते हैं ना, ग्लास सबसे तेज़ चमकता है, ग्लास का चमक दूर दूर जाता है, इसे देखते हैं। लेकिन जो होता है ग्लास में से और निकलता हुआ लस्टर नहीं दिखाई देगा, लेकिन
जो डायमंड होता है उसमें डायमंड में आप लस्टर देख सकते हो, वो सफ़ेद चमकने वाला है और उसमें से जो निकलता है पत्थर से देख रहे हो ना आप, वो निकल के बाहर जाता है, ऐसा लस्टर होता है डायमंड में। और दोस्तों आपका डायमंड में बहुत सारा इंक्लूजन होता है और ये घिसी भी एक प्रकार का इंक्लूजन है जो रफ डायमंड में होता ही होता है। आप समझ चुके होंगे और घिसी के बारे में मैं बोल चुका हूँ। जैसे कि जब ग्लास टूटता है, शीशा टूटता है, उसमें से जैसा आप लोग क्या बोलते हैं, उसमें से ऐसा रेशा सा रेखाएं सा निकलता है ना, उसे घिसी या ऑफिस के भाषा में फिशर भी बोलते हैं। आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जब आप डायमंड ढूंढते हो, आपका चाहा डायमंड मिलने का हो, तो आपको इंक्लूजन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और इसमें से निकलने वाला लस्टर जो है आप दिख रहे हो, उसमें कलर भी है, तो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, और जो डायमंड से निकलने वाला कलर होता है वो लस्टर से ही दूर दूर तक दिखाई देता है। वो सिर्फ कटिंग डायमंड में नहीं होता है, वो रफ में भी होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसा होता है दोस्तों रफ की इंक्लूजन में। आज मैं आपको घिसी या फिशर के बारे में बोल रहा हूँ। हमें लगता है ये टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं होता है। कभी कभी होता है वो अंदर तक भी चला जाता है, लेकिन वो जो होता है ज़्यादातर उसकी बाहर की परत, जो उसकी बाहर की स्किन होती है, उसमें टूटा हुआ सा दिखाई देता है। दोस्तों आप दिख रहे हो ये किलवाच का रफ है। रफ बहुत सारे प्रकार में पाए जाते हैं। मैं आपको किलवाच की रफ के बारे में बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप इसमें कलर भी देख सकते हो और इसमें फिशर भी देख सकते हो, जो बीचों बीच भाग में वो टूटा हुआ सा देखते हो आप लोग, है ना। इसे फिशर या घिसी कहते हैं। और इसमें अपने आप कटिंग सा होता है, जैसे क्रिस्टल में होता है और बहुत सारे पत्थर में तो होता है, फिर भी डायमंड में भी ऐसा होता है। लेकिन जो डायमंड होता है वो डायमंड से वार पार की तरफ नहीं दिखता है। वो क्रिस्टल जो क्लियर होता है, क्रिस्टल के अंदर में इंक्लूजन नहीं होता है, जैसा लगता है वो क्रिस्टल से नीचे रखा हुआ किताबों में हम पढ़ सकते हैं, अक्षर जो होते हैं उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डायमंड से ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपको बहुत सारा नॉलेज लेना होता है, इसलिए आप किलवाच रफ डायमंड टॉर्टोराइज को देखते रहे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जो जाना है, जो हमने स्टडी करके हमें स्टडी से जो ज्ञान मिला है, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से उसे बांट रहे हैं। बस इतना ही है। आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा चैनल को उसमें से कुछ मिल जाता है। हमें और भी वीडियो बनाने को प्रेरणा मिल जाता है। इसलिए
आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोले, दोस्तों को वीडियो शेयर करें और आप डायमंड के बारे में नॉलेज लेते रहें। दोस्तों अभी आप जो दिख रहे हैं ये रफ है, इसमें पॉलिश नहीं किया है, ये कटिंग नहीं हुआ है, फिर भी इसमें अपने आप कटिंग हुआ है, अपने आप उसमें से कटिंग हुआ जैसा मिलता है वो नेचुरल रफ में होता है। इसलिए दोस्तों आपको भी रफ के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आप देखते रहें ये हमारा चैनल। हम जो जानते हैं उसे हम शेयर करेंगे और आपको भी उसमें से बहुत सारा लाभ होगा। इसलिए दोस्तों आप देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। जो लस्टर है वो आप दिख रहे हो और जो घिसी है वो भी आप देख चुके हो। आप जितना चैनल में पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और आपको भी पत्थर पहचानने में आसान हो जाएगा।